हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो हम लेके आ चुके हैं लेक्चर नंबर 3, ट्रांसपोर्ट थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, उसको और कॉन्सेप्चुअली क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हम पैसिव ट्रांसपोर्ट और फिर अगले में हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में सीख लेंगे। जितना मैं पढ़ाऊंगा मोर देन इनफ है। उसके बाद किताब वगैरह जहाँ पढ़ना चाहो पढ़ लो, ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों है। हमें पता है यार कि सेल को, हमारी बॉडी को, हमारे जो सेल्स होते हैं उनको बाहर से कुछ चीज़ चाहिए भी होती है, एसेंशियल सब्सटेंस। लाइक आपका ग्लूकोज चाहिए, न्यूट्रिएंट मतलब कि आपका वाटर चाहिए, आपकी इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, आपके आयंस वगैरह चाहिए, है ना। तो ये सब चाहिए बाहर से। और हमारे जो सेल है उसके अंदर कुछ वेस्ट बन रहा होगा, कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा होगा, CO2 बन रही है, यूरिया वगैरह कुछ बाहर निकलना, कुछ होना है ना। ये सब बाहर भी जाना है। तो इसको बाहर निकलने के लिए भी क्या होना चाहिए, हमारा कोई आपका वो सिस्टम होना चाहिए। तो सेल के अंदर कुछ चीज़ आएंगे, सेल के बाहर कुछ चीज़ आएंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है जी। तो ये सब अचीव होता है जो बाया ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन हमारी आउटर मोस्ट बाउंड्री है, तो उसके द्वारा अचीव किया जाएगा। सेल मेम्ब्रेन दो चीज़ें होती हैं, मैं बता रखा है पहले ही क्या क्या। एक वो लिपिड से बना होता है और एक होता है प्रोटीन से बना होता है, ठीक है जी। चलो, अब जो ये ट्रांसपोर्ट है इसके दो मोटे मोटे टाइप हैं। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट इतना सिंपल है, देखो कितना, कि मान लो एक पहाड़ी है ना, और एक बॉल है यहाँ रखी है A पॉइंट पे, और ये B पॉइंट है ये, ठीक है। आपने इसको यहाँ से नीचे लाना है, डाउन हिल लाना है। तो मुझे बताओ यहाँ पे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी? नहीं, आप तो बस हल्का सा ऐसे टच करोगे और ये अपने आप विदाउट कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही, अपने आप नीचे आ गई, अपने आप नीचे आ गई। तो इसे बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं गाइस? पैसिव डबल एस लगाओ, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ओके। तो ये हो गया। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? इसका जस्ट अपोजिट है कि बॉल नीचे है, इस बार नीचे है, इसको ऊपर लेके जानी। तो यहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसे बोलेंगे अपहिल मूवमेंट है ये। पहाड़ में मतलब सिंपल सी बात है, बॉल को आप ऊपर फेंकोगे तो आपको फोर्स लगानी पड़ती है, बट आप बॉल ऊपर से फेंकोगे नीचे तो जस्ट आप बस थोड़ा सा ड्रॉप करोगे, वो अपने आप नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस यही है। तो इस वीडियो के अंदर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? आ जाओ। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ रही है बिकॉज नेचर का नियम होता है, चीज़ें अपने आप हाई एनर्जी से हाई से लो की तरफ जाती हैं, हाई से अपने आप हाई से लो की तरफ जाती हैं, है ना, हाई से लो की तरफ जाती हैं। इधर इट इज एनर्जी कंसंट्रेशन कुछ भी हो, तो हाई से लो, जैसे यहाँ पे हाई एनर्जी है, ये पॉइंट पे हाई पोटेंशियल एनर्जी है, बी में कम पोटेंशियल, तो अपने आप आ गया, ठीक है। चलो बात करेंगे, अब डिस्कस करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम क्या जानते हैं? हमने अभी देखा कि यहाँ पे कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी। तो इसके अंदर हम देखेंगे क्या? सिंपल डिफ्यूज़न। पहला पार्ट आता है इसके अंदर, सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो लिपिड सोल्यूबल हैं। अगर मैंने बोला, मैंने ना एक सेल बनाना है, उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री लिपिड की होती है, मतलब सेल मेम्ब्रेन है ना, लिपिड है, ये मैं लिपिड बना रहा हूँ, लिपिड की बाइलेयर, है ना। ये सारी बातें आप अजीब नहीं लगनी चाहिए, मुझे पता है ये पहले भी आती थी, लेकिन मैं पढ़ा भी चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये लिपिड है, लिपिड की बाइलेयर है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या है, लिपिड सोल्यूबल है, लाइक ऑक्सीजन, लाइक CO2, लाइक यूरिया, लाइक अल्कोहल, मतलब कुल मिला के लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस क्या करेंगे, इस लिपिड की जो मेम्ब्रेन है इसको सिंपल क्रॉस कर लेंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे उस साइड। अगर यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ मान लो ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है, ऑक्सीजन अंदर कम है ना, बाहर ज़्यादा है, तो हाई से लो अपने आप डिफ्यूज़ कर गए थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन, है ना। हाई से लो जाना जरूरी है, वो तो कंपलसरी है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है क्या? जैसे सपोज करो ये आपका एक सेल है, क्या है ये? आपका एक सेल है, ये सेल के अंदर है, अंदर तो ऑक्सीजन कम होगी क्योंकि यूज़ हो रही है ऑक्सीजन, और बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं, तो ऑक्सीजन सिंपली ऐसे अंदर मूव करेगी। तो इसे बोलेंगे हम सिंपल डिफ्यूज़न। यहाँ पे कोई भी चैनल नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई कैरियर नहीं चाहिए, यहाँ पे कुछ एनर्जी नहीं चाहिए, यहाँ पे वो क्योंकि वो लिपिड सोल्यूबल है तो वो सिंपल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी, कोई कैरियर रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूज़न का सिंपल सा फंडा है। अब मैंने बोला इसके अंदर ये जो डिफ्यूज़न है किस बातों पे डिपेंड करता है, ये किस बातों पे डिपेंड करता है? पहला डिपेंड करता है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। मतलब यहाँ पे ज़्यादा है ऑक्सीजन, यहाँ पे कम है ऑक्सीजन,
ये डिफरेंस कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा, है ना। तो ये पहला हो गया। दूसरा एरिया, कि ये सरफेस एरिया कितना है। जैसे मैंने देखा एल्वेलाई, देखिए आप लोगों ने एक ऑप्शन दिया मैंने, एल्वेलाई ऐसे कर दो और एक एल्वेलाई ऐसे कर दो, समझते हो ना एल्वेलाई यार, लंग्स में, है ना। ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा अच्छा है, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। कौन सा वाला, ये वाला। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है ना, सरफेस एरिया ज़्यादा है। तीसरी बात, सॉल्युबिलिटी, जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा लिपिड में, है ना, वो आपका क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। तो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, एरिया ज़्यादा और ग्रेडियंट ज़्यादा। हाँ, अगर थिकनेस ज़्यादा है, सपोज करो एल्वेलाई इतनी मोटी मोटी कर दो, तो क्या ये डिफ्यूज़ हो पाएंगे, नहीं। तो थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और मॉलिकुलर वेट के रूट में भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। ज़्यादा भारी होगा तो वो ज़्यादा तेज नहीं दौड़ पाएगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, इसे बोलते हैं फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। कॉमन सेंस सा है, याद कर लेना इसको, हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा था कि ऐसी चीज़ें जो लिपिड सोल्यूबल है वो तो सिंपल डिफ्यूजन कर जाएंगी। लेकिन सारी चीज़ें हमारे पास लिपिड सोल्यूबल होती हैं क्या, नहीं। सारी चीज़ लिपिड सोल्यूबल हैं क्या, नहीं। वाटर सोल्यूबल है भाई, वाटर आयंस कहाँ जाएंगे, चार्ज वाली चीज़ कहाँ जाएंगी। जिनके पास चार्ज है, आयंस हैं, वो कहाँ जाएंगे। जिनके जो वाटर सोल्यूबल हैं वो कहाँ जाएंगे। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, ग्लूकोज कहाँ जाएगा, वो कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक नया सिस्टम आता है निकल के, उसका नाम है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ठीक है। तो अभी मैं बात करता हूँ किसकी, चैनल्स की। देखो थोड़ा सुनो मेरी बात, अभी चैनल और एक होता है कैरियर, दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। चलो समझो मेरी बात। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, लिपिड से नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, लिपिड से ट्रांसपोर्ट नहीं होने वाला, लिपिड के क्रॉस नहीं होगा। मैंने बताया था आपको कि हमारी ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। बीच बीच में क्या भरे होते हैं, प्रोटीन भी तो होते हैं, प्रोटीन भी तो होते हैं। तो इस प्रोटीन के थ्रू होगा, इसे बोलेंगे फैसिलिटेटेड। मतलब यहाँ पे डिफ्यूज़न तो हो रहा है, यहाँ पे आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है, बट किसी का सहारा लेना पड़ रहा है, तो इसे बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न समझ में आ रहा है क्या। तो अभी हम सहारा लेते हैं किसका, चैनल का। किसका लेते हैं सहारा, चैनल का। देखो अभी डिफरेंस, ठीक है, अभी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, रुको। तो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं। कुछ होते हैं अनगेटेड, कुछ होते हैं गेटेड। क्या मतलब, समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ। देखो ये मान लो एक सेल मेम्ब्रेन है और एक सेल है, ठीक है। तो हमें पता है कि अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है ना। ये हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, अभी मैंने लेक्चर नहीं रिकॉर्ड किया बोला, ठीक है। अंदर पोटेशियम सेल के अंदर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाहर, एज़ कम्पेयर टू बाहर। तो मुझे बताओ पैसिव ट्रांसपोर्ट के रूल के हिसाब से पोटेशियम कहाँ से कहाँ मूव करेगा। आप बोलोगे यहाँ ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है पोटेशियम की, यहाँ लो कंसंट्रेशन है, तो पोटेशियम इधर से इधर मूव करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो उस अब पोटेशियम में चार्ज है तो सिंपल लिपिड से क्रॉस तो कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे होता है एक चैनल, एक पाइप लगा दिया ऐसा। क्या लगा दिया, पाइप लगा दिया, ठीक है, पाइप लगा दिया ऐसा। और इस पाइप के थ्रू ये पोटेशियम हमेशा यहाँ से यहाँ मूव करता रहता है, हमेशा यहाँ से यहाँ मूव करता रहता है, हमेशा ओपन रहता है, ऑलवेज ओपन। ये गेट हमेशा ओपन रहता है ना, हमेशा ओपन रहता है। तो इसको बोलेंगे हम क्या, ये आपका चैनल कैसा है, अनगेटेड। यहाँ गेट नहीं लगा, यहाँ पे क्या है, लीक, इसको एक और नाम बोलते हैं लीकी चैनल, पोटेशियम की लीकी चैनल। क्यों, हमेशा हमेशा आपके ये खुला रहेगा गेट। अभी कंपेयर करेंगे समझ में आएगा। अब मान लो एक होता है आपके पास, ये मैंने बोला सोडियम चैनल है। क्या है ये मैंने बोला ये सोडियम चैनल है। अभी वी का मतलब क्या, समझ में आएगा, है ना। सोडियम हमें पता है कि सोडियम बाहर ज़्यादा होते हैं, सोडियम बाहर ही ज़्यादा होते हैं, अंदर कम होते हैं सेल के, ठीक है। तो नॉर्मली कहाँ से कहाँ आने चाहिए थे, अंदर आने चाहिए, हाई से लो की तरफ, ठीक है। बट ये क्या है हमारे पास, ये गेटेड चैनल हैं। सोडियम चैनल कैसे होते हैं मेजरली, गेटेड चैनल। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, मेरी बात समझना। ये सब मैं पढ़ाऊँगा बहुत डिटेल में आप नर्व मसल में, बट सुनो यहाँ पे क्या है, हमारे जो सेल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मैंने बोला अभी कितना है, मान लिया -90 मिलीवोल्ट, है ना, इतना है। तो इस टाइम पे ये चैनल जो है बंद रहेगा। दिख रहा है आपको, एक गेट बंद है, गेट है बंद, ठीक है। अब क्या हुआ, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना बढ़ के हो गया, -60 हो गया मान लिया। तो इस टाइम पे -60 होते ही ये गेट खुलेगा। ये गेट देखो ऐसे खुलेगा, पहले बंद था, अब ये खुल गया। और जैसे खुल गया तो ये सोडियम अब अंदर आना शुरू हो गई,
एनर्जी यहाँ भी खर्च नहीं हुई, बट यहाँ पे गेट खुलना और बंद होना डिपेंड अपॉन द वोल्टेज, डिपेंड अपॉन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वहाँ पे जो चार्ज है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी। अब मान लिया एक है ये, एक और सोडियम चैनल, एक और सोडियम चैनल है ना, और उसके बाहर में ऐसा कुछ है। ठीक है, सोडियम चाहता है अंदर आना लेकिन आ नहीं पा रहा है। वो कब आएगा, कब गेट खुलेगा, जब बाहर से कोई न्यूरोट्रांसमीटर लाइक आपका एसिटाइल कोलिन है ना, एसिटाइल कोलिन वगैरह, ग्लूटामिन वगैरह ये सब आएंगे। जैसे ये आए तो ये सोडियम खुल गया, अब सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा, अब सोडियम अंदर आ जाएगा। तो इसे बोलेंगे हम, इसे हम बोलेंगे लाइगेंड गेटेड चैनल, लाइगेंड गेटेड चैनल। इसे मैंने क्या बोला था, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ऐसे कैल्शियम के होंगे है ना, गेटेड चैनल। अभी मैं सोडियम के बता रहा हूँ तो सोडियम के मान लो, बाकी कैल्शियम के भी ऐसे होंगे है ना। चलो एक मान लो, एक ऐसा होगा कि जो बंद है, मान लो अभी बंद है, सोडियम अंदर नहीं आ सकता। कब खुलेगा, जब कुछ मैकेनिकल कुछ फोर्स लाइक प्रेशर होगा, प्रेशर पड़ेगा, लाइक स्किन पे प्रेशर पड़ रहा है, लाइक स्ट्रेच हो गया, कुछ मैकेनिकल प्रेशर पड़ा है ना, मैकेनिकली सब कुछ हुआ। तो इसे जैसे मैकेनिक मान लो यहाँ प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई हुआ स्किन पे, तो ये वाले सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे तो सोडियम अंदर आ जाएगा। तो ऐसे वाले को बोलेंगे हम मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल है ना। अभी सोडियम की बात चली तो सोडियम चैनल समझ में आ रहा है क्या। अब मेरी बात समझो, तो जितने भी आपको ये चैनल दिख रहे हैं, आयंस चैनल दिख रहे हैं, इनको मैंने दो हिस्सों में बांट दिया। एक तो ऐसे दिख रहे हैं, पोटेशियम जैसे दिख रहा है मुझे, पोटेशियम का लीकी चैनल जो हमेशा ओपन है, हमेशा पोटेशियम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है हमेशा, है ना। आप बोलोगे खत्म हो जाएगा यहाँ तो पोटेशियम, ऐसा नहीं होता, एक पंप भी लगा होता है सोडियम पोटेशियम। ठीक है, अभी मत जाओ डिटेल में। हाँ, तो ये हो गया अनगेटेड। और कुछ ऐसे होते हैं जो गेटेड हैं, जो हमेशा ओपन नहीं होंगे, कुछ वोल्टेज से ओपन होंगे, कुछ केमिकल लेगेंड वगैरह हार्मोन वगैरह आएंगे उससे ओपन होंगे, कुछ मैकेनिकली कुछ होगा तब होंगे, तो इन्हें बोलेंगे गेटेड चैनल। समझ में आ रहा है क्या, दीज आर द चैनल्स। अब वापस आओ, टाइप ऑफ आयन चैनल कितने थे हमारे पास, अनगेटेड, लीकेज चैनल पोटेशियम वाला, याद रखना पोटेशियम वाला ही होता है। ठीक है, और गेटेड में वोल्टेज से हो सकता है, लिगेंड से हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है ना, वोल्टेज लिगेंड, और कुछ भी सोडियम का हो सकता है ना, आपका क्या नाम है, कैल्शियम का हो सकता है। ठीक है, ये सब हो गया। तो ये हो गया, ख़त्म कहानी। ये देखो, ये देखो, पहला वाला जो मैंने सिंपल डिफ्यूजन पढ़ाया, जो कि लिपिड की मेम्ब्रेन से ही क्रॉस कर रहा है, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल है। लिपिड लाइक सपोज करो ये CO2 है, सपोज करो ये ऑक्सीजन है। ठीक है, एक होते हैं अनगेटेड जो हमेशा ओपन है, दिख रहा है आपको, हमेशा ओपन है, हमेशा ओपन है। बस अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, इन चैनल ने करा क्या है, इन चैनल ने एक ऐसा रास्ता बनाया है कि वहाँ पे लिपिड ना आए, वहाँ पे लिपिड ना आए, ऐसा रास्ता बनाया है। ठीक है जी। और एक होता है गेटेड जो कभी क्लोज रहेंगे कभी ओपन रहेंगे। अब वो क्लोज और ओपन, वो ओपन हो सकता है वोल्टेज की वजह से भी, वो ओपन हो सकता है लिगेंड की वजह से भी, वो ओपन हो सकता है मैकेनिकल की वजह से भी। तो वोल्टेज गेटेड चैनल, लिगेंड गेटेड चैनल, मैकेनिकल गेटेड चैनल। ठीक है जी, समझ हमको आ रहा है क्या। चलो अभी बात करते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूज़न बाय कैरियर। हैं, ये क्या चीज़ है मैं समझाता हूँ। अभी रुको 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 रुको, जैसे मैंने बोला आपसे कि यहाँ से ना एक ग्लूकोज भी क्रॉस करना चाहता है। क्या चाहता है, ग्लूकोज बोलेगा भैया मैं भी वाटर सोल्यूबल हूँ, मुझे भी क्रॉस होना है, मैं बड़ा मॉलिक्यूल है, मैं मुझे भी क्रॉस होना है। तो क्रॉस होने जा रहा है, बट नहीं हो पाएगा, बहुत छोटे साइज़ का होता है। जो ये चैनल होता है बहुत छोटे साइज़ का होता है। तो हम चैनल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आयंस के लिए करेंगे। चैनल्स का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ आयंस के लिए करेंगे। हम कैरियर का इस्तेमाल करते हैं जहाँ, क्यों, क्योंकि वहाँ पे चैनल का डायमीटर बहुत कम होता है। तो जो कैरियर होंगे जहाँ से ग्लूकोज और आपकी कुछ चीज़ें ऐसी फ्रक्टोज वगैरह ये सब ट्रांसपोर्ट होगा सेल के अंदर, वहाँ पे हम कैरियर वर्ड यूज़ करते हैं। कैरियर दिख रहा है आपको, ये वाला वर्ड देखो, यहाँ पे एक साइड से ग्लूकोज को पकड़ा, यहाँ रखा और सेकेंड स्टेज में पलट गया तो ग्लूकोज इस साइड आ गया। तो ये होते हैं कैरियर। कैरियर थोड़े से बड़े होते हैं, है ना। वहाँ पे पिंग पोंग मैकेनिज्म, एक सेकंड ये क्या हो गया, है ना, पिंग पोंग मैकेनिज्म, एक तरफ पकड़ा पलट दिया, पकड़ा पलट दिया। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक सेकंड ये क्या हो गया, हाँ चलो, तो यहाँ पे क्या, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस विद लार्जर मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन यूजिंग अ कैरियर। तो बच्चा तो इसमें कंफ्यूज होता है कैरियर और चैनल। चैनल एक सिंपल सा पतला सा इतना सा ऐसा पाइप है, तो वहाँ से आयंस होंगे।
कैरियर थोड़ा बड़ा होगा, है ना, और वो एक साइड से पकड़ेगा और फिर अगले स्टेप में ये पलट जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, इस साइड आ गया, है ना, तो बाहर चीज़ अंदर आ गई। इस इमेज को देखो, बस पहले स्टेप में पकड़ा बाहर से, फिर पलट गया तो अंदर आ गया, सिंपल सिंपल। ठीक है, तो आप सिंपल सोचोगे कि कैरियर एंड चैनल्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, चैनल एंड कैरियर आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, आई होप समझ में मैं टाइम लेके समझाता हूँ यार, टाइम मैं मानता हूँ कोई भी टीचर होगा इसको 10 मिनट में ख़त्म कर देगा, बट मैं 20 मिनट लूँगा पूरा पर पढ़ाने में। ठीक है, बिकॉज आप पढ़ो समझो, आ जाओ आ जाओ। अब एक कॉन्सेप्ट आता है स्पेशल टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसका नाम है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस क्या बोलता है, मूवमेंट ऑफ वाटर और कोई भी अदर सॉल्वेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखा है मेरे को नहीं पता, मैं समझाता हूँ। ये देखो, ये मानो एक कंटेनर है, ठीक है, ये मान लो एक कंटेनर है। इस कंटेनर में एक तरफ मैंने बोला 1 लीटर पानी है, ठीक है, और इधर भी 1 लीटर पानी है। इधर 2 ग्राम चीनी है, मान लिया 2 ग्राम, यहाँ पे 5 ग्राम चीनी है, ग्राम चीनी है। तो ये क्या होता है बताओ, सॉल्वेंट, और ये क्या होता है, सॉल्यूट। ये तो पता होना चाहिए ना, हाँ, सॉल्वेंट सॉल्यूट। तो अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक, क्या लगा दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये लगा दिया मैंने। ठीक है, चलो बनाएं क्या, तो यहाँ पे भी 1 लीटर पानी है, यहाँ पे भी 1 लीटर पानी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा से कम सॉल्यूट है, 1 2 3, और यहाँ पे थोड़े सॉल्यूट ज़्यादा है, चीनी ज़्यादा है, चीनी ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे यहाँ से 2-3 क्वेश्चन करूँगा, मुझे बताना, 2-3 क्वेश्चन करूँगा, कौन सा ग्लास आप पियोगे, एक ग्लास ए है, एक ग्लास बी है, कौन सा ग्लास में आप पानी पियोगे, आपको ज़्यादा पानी वाला स्वाद आएगा। ऑब्वियस सी बात है ए वाला, बिकॉज वहाँ पे कम चीनी है ना। तो यहाँ लिखोगे हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। यही तो फ़र्क होता है अमाउंट और कंसंट्रेशन में। अमाउंट तो दोनों तरफ 1 लीटर है, कंसंट्रेशन इज रिलेटिव टर्म ना, सॉल्यूट को देख के बोला जाता है, ठीक है। तो आपने ज़्यादा पानी ये वाला पिया, ये वाला पिया, कौन सा वाला पानी वाला स्वाद ज़्यादा आया था, ए वाला, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, यहाँ लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। अब मैं इस क्वेश्चन को और उल्टा पूछता हूँ, क्या, कहाँ पे आपको चीनी वाला स्वाद ज़्यादा आया था, आप बोलोगे यहाँ चीनी बड़ी कम थी, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन ऑफ, है ना, क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूट, है ना, चीनी बोलो, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा अच्छा, हाँ वाह वाह, चाय, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, एक ही बात है, बस मैं चेहरे अलग अलग कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं पानी पूछ रहा था, यहाँ पे मैं सॉल्यूट बोल रहा हूँ, चीनी। अब एक चीज़ और होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ द प्रेशर अप्लाइड बाय द सॉल्यूट, मतलब जो सॉल्यूट है ना, ये सॉल्यूट, देखो 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 देखो, ये कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है वॉल्स पे, ये कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कहाँ पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, आप बोलोगे ऑब्वियस सी बात है बी वाले में ज़्यादा सॉल्यूट है, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो आप यहाँ लिखोगे, यहाँ पे लो ऑस्मोटिक प्रेशर है, यहाँ पे हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, सारी बातें एक ही हैं, बट किसको देख के बोल रहा हूँ वो अलग बात है। यहाँ पे मैं हाई कंसंट्रेशन बोल रहा हूँ पानी को देख के, फिर बोल रहा हूँ लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट को देख के, और लो ऑस्मोटिक प्रेशर बिकॉज सॉल्यूट कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा इस साइड, ठीक है जी। अब होता क्या है, जब मैंने कहा सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो यहाँ से पानी क्या मूव करता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूट पास नहीं हो सकता, मतलब चीनी पास नहीं हो सकती, सिर्फ पानी पास हो रहा है, ठीक है, सिर्फ पानी पास हो रहा है। तो होगा क्या, आपका पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, है ना। सो इस ऐसे मूव करेगा, सॉल्यूट मूव हो नहीं सकता, तो इसको बोलते हैं हम क्या, डिफ्यूज़न, इसे बोलते हैं डिफ्यूज़न। लेकिन इसे लिखते किस तरीके से हैं, कई बार किताबें लिखती हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब वो मूवमेंट कराने पानी की, पानी तो हाई से लो ही जा रहा है, बट पानी की मूवमेंट करा रहे हैं
बट देख सल्यूट को रहे हैं, लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, इसलिए कंफ्यूज जाते हैं हम सोचते हैं कि चीज़ें हमेशा हाई से लो जाती हैं, वही पैसिव होती है। भैया यहाँ पे भी हाई से लो जा रहा है, देखो 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 क्या लिखा है, मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है, सॉल्वेंट हो रहा है फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। तो मूवमेंट पानी का हो रहा है और जो लो से हाई लिखा है वो सल्यूट लिखा है, समझ में आ रहा है? तो वो गलत नहीं लिख रहे हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हाई से लो ही हो रहा है, बट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट बोल रहे हैं। और इसको बोलो लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है जी, तो ये होगा, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूट का पैसेज नहीं होता बिकॉज सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन परमेट नहीं करेगी। ऑस्मोसिस दो टाइप का होता है, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। सेल के अंदर आएगा तो एडमोसिस, सेल से बाहर जाएगा तो एक्सोऑस्मोसिस। कोई समझाने वाली बात है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। आ जाओ एक इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। एक आपने देखा होगा, एक सुना होगा एडिमा, है ना? पानी मतलब होता क्या है इसमें, मान लो ये ब्लड है ना, ब्लड है, ब्लड में एडिमा क्या हो गया, मान लो एक रीज़न होता है कि जो ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, वो कम हो गया। अब आप खुद सोचो, अगर ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन कम हो गया यानी कि सल्यूट कम हो गया, सल्यूट कम हो गया तो यहाँ की जो कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बढ़ जाएगा। भाई चीनी कम होगी तो पानी अपने आप बढ़ जाएगा ना कंसंट्रेशन में, तो पानी फिर बाहर आ जाता है, पानी फिर यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है बाहर में, इंटरस्टिशियल स्पेस में, है ना, सेल्स में। तो सिंपल सा, बाकी कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे इन ब्लड फिजियोलॉजी में। ठीक है जी, तो दैट्स इट, इतना ही जानना था हमें क्या क्या आना चाहिए हमें यहाँ पे, हमें पता होना चाहिए चैनल एनर्जी होती है, चैनल इज समथिंग एल्स, कैरियर इज समथिंग एल्स, दोनों ही आपका फैसिलिटी डिफ्यूज़न है। और ध्यान रखना, फैसिलिटी डिफ्यूज़न में हम कोई प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे सैचुरेशन आता है। मान लो 10 ही प्रोटीन है तो 10 के बाद तो सैचुरेशन आएगा ना, ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा, है ना। बट सिंपल डिफ्यूज़न में कोई भी प्रोटीन यूज़ नहीं तो ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, चलो ये सब बातें मुझे पता है आप लोगों को, मुझे पता है यार, नीट के टाइम पे कितना हम डेप्थ में पढ़ते हैं और बहुत चीज़ें हमें आती हैं, बट ये मान के चलूँ कि मुझे आपको आता ही होगा, मैं कुछ ना बताऊँ तो वो गलत है, वो गलत है। ठीक है, मैं हर चीज़ को ट्राई करता हूँ बेसिक से स्टार्ट करूँ और उसको एक लेवल तक, एडवांस लेवल तक ले जाऊँ। अगर मैं कुछ चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत बेसिक रखा चीज़ों को, अभी मेरी नर्व मसल फिजियोलॉजी पढ़ना, अरे यार आप बोलोगे क्या ही कितनी ही डेप्थ में पढ़ाया है, तो हर चीज़ का एक टाइम आता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था क्या, है ना, ये सब पढ़ाया था, कहाँ गया ये हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, ये भैया बहुत बेसिक्स है। अगर मैंने कभी इन फ्यूचर की पैथो पढ़ाई मैंने कभी, तो अब देखना मैं कितना, मुझे लगता है इसमें कितने लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा मैं, इसमें किसमें, मेटाप्लेजिया डिस्प्लेजिया में पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हर एक चीज़ का टाइम होता है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है, आराम से पढ़ो, रिवाइज करो, दैट्स इट। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।